हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट महेंद्र सिंह। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस स्पेशल वीडियो में। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। आज के हमारे इस वीडियो में बात होने वाली है डेंगू डिजीज किन किन कारणों से होता है और इस रोग के हो जाने के बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं जिससे डेंगू बुखार का पता लगाया जा सकता है, और डेंगू हो जाने के बाद कौन कौन से ट्रीटमेंट या फिर कौन कौन से उपचार डॉक्टर के द्वारा अपनाए जाते हैं। डेंगू एक वायरस जनित रोग है और ये जो एडिस वाले मच्छर होते हैं वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को बाइट कर लिया, काट लिया, तो उस व्यक्ति को डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डेंगू के शुरुआती दौर में चिल्स के साथ पेशेंट को बुखार आता है और होल बॉडी के अंदर पेन रहता है। डेंगू बुखार के दौरान पेशेंट को ऐसा फील होता है कि जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं वो अलग हो रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन रहता है। आइए हम जानते हैं डेंगू रोग के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स ये है कि पहले हम पेन की बात करते हैं। वैसे पूरी बॉडी के अंदर पेन रहता है, जो बैक बोन्स है वहां पे दर्द रहता है, हेडेक भी रहता है, और होल बॉडी के बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर पेन रहता है। एब्डोमिनल पेन है या फिर हेडेक है, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है या लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख महसूस नहीं होती है पेशेंट को। और डेंगू का मेन सिम्टम्स सर्दी लग के बुखार आना ये भी है। तो फ्रेंड्स, ये इसके सिम्टम्स हैं, इनके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि किस पेशेंट को डेंगू हो रखा है। और अब हम बात करेंगे इस डेंगू डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर के द्वारा कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। तो पहला जो हमारा टेस्ट है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन फर्स्ट टेस्ट होता है, और दूसरा जो टेस्ट है इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम टेस्ट, जिसको IgM या फिर IgG कहा जाता है। और कभी कभार इस डेंगू के दौरान RT-PCR टेस्ट की भी आवश्यकता पड़ जाती है। RT-PCR मतलब रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, वो भी अप्लाई किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू से ग्रसित हो जाता है तो वो किसी अन्य विशिष्ट जो वायरस होता है उससे भी प्रतिरक्षित रहता है। यदि कोई दूसरी, तीसरी या चौथी बार डेंगू से ग्रसित हो चुका है तो जो रक्तस्रावी बुखार होता है, डेंगू बुखार होता है, उसके विकसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उपचार की बात करें तो डेंगू बुखार के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये एक वायरस जनित रोग है, और डॉक्टर के द्वारा इस रोग में पेन को कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट्स या फिर एसिटामिनोफेन कंटेंट वाली टैबलेट्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है। और अगर किसी पेशेंट में ज्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या हो तो डॉक्टर के द्वारा IV ड्रिप्स भी दिया जाता है। IV ड्रिप्स के अंदर पैरासीटामोल इंजेक्शन या फिर कोई पेन किलर इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे जो बॉडी का दर्द है वो कम हो जाता है। वैसे इस बुखार के लिए कोई स्पेशल एंटीबायोटिक या फिर अदर मेडिसिन अभी तक कोई जारी नहीं हुई क्योंकि इस डेंगू रोग के बारे में अभी तक पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये रोग किन कारणों से होता है और इसकी रोकथाम क्या है। इसलिए जो नॉर्मल पेन किलर टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं। वैसे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है कि हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। जो तरल पदार्थ है उनका ज़्यादातर सेवन करना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको बॉडी के अंदर हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए क्योंकि डेंगू बुखार के अंदर बुखार और जो वोमिटिंग के कारण अधिकांश बॉडी के अंदर पानी की कमी आ जाती है। तो ये जो तरल पदार्थ का आप सेवन करेंगे तो आप हमेशा हाइड्रेटेड रहेंगे। तरल पदार्थ की बात करें तो जो पपाया जूस है या फिर कोई अन्य जूस है, या उसके साथ आप ORS घोल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप हाइड्रेटेड रह पाएंगे, डिहाइड्रेशन की समस्या कभी नहीं होगी। और वीडियो के अंत में स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता एक बहुत ही बड़ा उपाय है रोग को रोकने के लिए, क्योंकि किसी रोग के बारे में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन जारी नहीं हो जाती तब तक आपको स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। डेंगू की रोकथाम के लिए आपको नहाने के पानी के अंदर जो भी रोकथाम के लिए डिटॉल जैसे लिक्विड का उपयोग करना चाहिए, उसकी 1-2 बूंद डालकर स्नान करना चाहिए उससे। वैसे डेंगू रोग के सही उपचार के लिए वैज्ञानिक एक विशेष तरह के इलाज के लिए खोज कर रहे हैं, और पहले से डेंगू रोग से बचने के लिए आप जो मच्छर रोधी क्रीम आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। जो DEET 10% कंसंट्रेशन वाला रेपेलेंट क्रीम आता है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर आपको बाइट ना कर सके और आप डेंगू से ग्रसित न हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने डेंगू रोग के लक्षण और इसके उपचार के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।